Hello everyone and welcome to the official YouTube channel of Pratham Test Prep. So students, today we will be discussing a very important topic related to CAT examination, which is how to solve odd one out questions. Actually, I have been getting number of queries regarding this topic, so I thought why not to make a video on this. Without any further delay, I want you to actually go through a question so that you can understand this topic in an effective way. So yeah. So students, there is a question on your screen having 5 statements. So I want you to actually go through the question first, and for that you can also pause the video, then we will discuss the question, right? So yeah, you can pause the video. I am assuming that you have read the question thoroughly. So let us discuss statement first. There is a dark side to academic research, especially in India, and at its center is the phenomenon of predatory journals. See, the statement one talks about some journal, जो कि एक्चुअल में जर्नल है ही नहीं. But in truth, as long as you pay, you can get anything published. Second statement is saying कि आप कुछ भी प्रिंट करा सकते हो, पब्लिश करा सकते हो पैसे दे करके. Statement 3 says, in look and feel, thus they are exactly like any reputed journal. बट दिखने में ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है कि ये कोई रेप्यूटेड जर्नल है. फोर्थ स्टेटमेंट, दे क्लेम टू बी indexed in the most influential databases, say they possesses editorial boards that comprise top scientists and researchers and claim to have a rigorous peer review structure. और वो ऐसा क्लेम करते हैं कि ये इनके पास एक इन्फ्लुएंशियल डेटाबेस है और उसमें ये इंडेक्स हैं बेसिकली, और ये पजेस करते हैं अपने एडिटोरियल बोर्ड में किनको, साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को. But a large section of researchers and scientists across the world are at the receiving end of nothing short of an academic publishing scam. Last statement says कि ह्यूज स्केल पे, एक मास लेवल पे रिसर्चर्स और साइंटिस्ट जो हैं उनको प्रेडेटरी जर्नल्स जैसे स्कैम देखने को मिलते हैं, ऐसा सामना करना पड़ता है. आई होप अभी तक पूरा आपको इसका समरी समझ में आ गया होगा कि ये जर्नल के बारे में बात हो रही है और कैसे ये अपने आप को डिपिक्ट करते हैं कि एक रेप्यूटेड या ओरिजिनल जर्नल्स हैं, बट ये होते नहीं है. मोर और लेस जो रिसर्चर्स और साइंटिस्ट हैं दे गेट फॉल इनटू देयर ट्रैप्स. फाइन. तो अभी ये तो हो गया समरी. सो नाउ हाउ कैन वी डिसाइड विच वन ऑफ द 5 स्टेटमेंट इज ऑड. सी, आप अगर देखेंगे तो पांचों के पांचों स्टेटमेंट आर टॉकिंग अबाउट द सेम टॉपिक. टॉपिक दोनों का सेम है, पांचों स्टेटमेंट का सेम है कि एक जर्नल है और उसमें कुछ फेक बातें हो रही हैं या कुछ स्कैम जैसा आपको समझ में आ रहा है. फाइन. तो अब डिसाइड कैसे करें. सी, व्हेन यू कम अक्रॉस सच सिचुएशन कि यहाँ पे भी नाम रिसर्चर साइंटिस्ट दे रखा है और यहाँ पे भी रिसर्च नाम है, यहाँ पर भी साइंटिस्ट और रिसर्चर्स नाम है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है. सी, एक टॉपिक के अंदर वी कैन हैव मल्टीपल आइडियाज हो सकते हैं एक टॉपिक के अंदर. तो अब आइडिया कहाँ आपको डिफरेंट होता हुआ दिख रहा है, वही स्टेटमेंट आपका आंसर होगा ऑड वन आउट में. फाइन. I have actually pointed out some hint to the question. So yeah, you can see in statement 1, you can see there is a dark side to academic research, predatory journals. यहाँ पर बात हो रही है predatory journals की. But in truth, as long as you pay, you can get anything published. In look and feel, thus they are exactly. Who is they? यहाँ पर ये they किसको रेफर कर रहे हैं, इन्हीं जर्नल्स को. They claim to be indexed in the most influential databases, so they possesses editorial boards. ये they भी इसी को रेफर कर रहे हैं. अब आइडिया क्या है, अगर आप इसको समझेंगे, अगर मैं ऐसे समझूं कि स्टेटमेंट 1 इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द होल ऑफ द पैरा, कि इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, प्रेडेटरी जर्नल के बारे में बता रहे हैं कि इंडिया में क्या हो रहा है. ठीक है. फिर बोलते हैं स्टेटमेंट 4, ट्राई टू मेक अ पेयर. दे क्लेम टू बी इंडेक्स्ड. ये प्रेडेटरी जर्नल है, पर ये क्लेम क्या करते हैं कि ये मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डेटाबेसेस में इंडेक्स हैं और इनके पास क्या है, टॉप साइंटिस्ट और रिसर्चर्स है. फाइन. तो ये एक पेयर बन गया. है फेक, बट दे आर पोजिंग देमसेल्व्स एज व्हाट, दैट दे आर एक्चुअली जेन्युइन.
जो कि हमारा थर्ड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, इन लुक एंड फील दस दे आर एग्जैक्टली लाइक रेप्यूटेड जर्नल, बट इन ट्रूथ, सच्चाई क्या है कि आप कुछ भी पब्लिश करा सकते हो पैसे देके. 1432 becomes our paragraph. So let us now talk about the fifth statement as well. But a large section of researchers and scientists across the world are at the receiving end of nothing short of an academic publishing scam. अभी बात हो रही है यहाँ पे ओवरऑल उन्हीं जर्नल्स की कि किस तरीके से दे आर पोजिंग देमसेल्व्स. साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का क्या उसमें एक्चुअल में टेक है या हाउ डू दे फॉल इनटू देयर ट्रैप्स, इन चारों स्टेटमेंट में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ. दैट इज हाउ यू कैन एक्चुअली फिगर आउट द सेंटेंस विच इज आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट. ऑल द टॉपिक इज सेम बट द आइडिया इज डिफरेंट कि ये कैसे यहां पे फंस रहे हैं. Okay guys, that's all in this question I can actually explain to you. So I hope ये आपको समझ में आया होगा and I'll try my level best to bring out some important topics on this particular YouTube channel of our Pratham Test Prep so that you can actually crack the CAT examination. So stay tuned to the channel. Thank you for watching. Bye bye.